कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कांपते रहो और पाप मत करो, थरथराते रहो और पाप मत करो, डरते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। केवल ये नहीं कि कांपो, केवल ये नहीं कि डरो, केवल ये नहीं कि थरथराओ, लेकिन वचन में लिखा है कि कांपते रहो। हालेलुया। हर एक दिन परमेश्वर से डरते रहो। हालेलुया। इसलिए कि तुमसे पाप ना हो। हालेलुया। हर एक दिन परमेश्वर के सामने कांपते रहो। क्यों? इसलिए कि तुमसे पाप ना हो। हालेलुया। तुमसे पाप ना हो, इसलिए परमेश्वर के सामने कांपते रहो। तुमसे पाप न हो, इसलिए परमेश्वर के सामने थरथराते रहो। तुमसे पाप न हो, इसलिए परमेश्वर से डरो। अपने दिलों में परमेश्वर का डर रखो कि तुम पाप न करो, तुमसे पाप न हो। अपने दिल में, अपने मन में परमेश्वर का भय संभाल कर रखो। अपने अपने मन में परमेश्वर का भय मानो, अपने अपने दिल में परमेश्वर का भय मानो कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। इसलिए भय मानो, इसलिए परमेश्वर का भय दिलों में रखो कि तुम पाप ना करो, तुमसे पाप ना हो, तुम पापियों की संगति ना करो, तुम पापियों के मार्ग में ना चलो, तुम पापियों के साथ ना बैठो, तुम पापियों के साथ खड़े ना हो, तुम पापियों की मेज पर ना खाओ पियो, तुम पापियों के जुलूसों में शामिल ना हो। इसलिए तुम अपने दिलों में कांपते रहो, अपने परमेश्वर के सामने कांपते रहो, अपने परमेश्वर के सामने परमेश्वर का भय मानो, अपने परमेश्वर के सामने परमेश्वर से डरते रहो, ताकि तुम पाप से बचे रहो और पवित्र बने रहो, पाप से बचे रहो और शुद्ध रहो, तुम्हारा आत्मा शुद्ध रहे, तुम्हारा विवेक शुद्ध रहे, तुम्हारा दिल शुद्ध रहे, तुम्हारा शरीर भी शुद्ध रहे। हालेलुया। तुम्हारा शरीर भी शुद्ध रहे, आत्मा शुद्ध रहे, मन शुद्ध रहे, दिल शुद्ध रहे, तुम्हारा शरीर भी शुद्ध रहे। हालेलुया। कितने लोगों के मुंह से ऐसा संदेश कभी कभी सुनने में आया है कि जब हमने पश्चाताप कर लिया, जब हमने बाप बेटा पाकू के नाम में बपतिस्मा ले लिया और परमेश्वर का अनुग्रह ग्रेस पा लिया, तो हमारी आत्मा पर परमेश्वर की छुटकारे की छाप लग गई। अब हमारा आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह में सील बंद हो गया है। अब यदि हम शरीर में कोई पाप करते हैं तो उसका असर हमारी आत्मा पर नहीं पड़ता है। यदि अब हम, जब हमारा आत्मा सील बंद है, हम यदि शराब पी लें तो उसके पाप का असर हमारी आत्मा पर नहीं पड़ता। अगर व्यभिचार करें, अनैतिक शारीरिक संबंध बनाएं तो हमारी आत्मा पर उसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन वचन ये सिखाता है तुम्हारी मन भी पवित्र रहे, तुम्हारा आत्मा भी पवित्र रहे,
तुम्हारे बदन, तुम्हारे शरीर भी पवित्र रहे। हालेलुया। शरीर पवित्र है तभी मन पवित्र है, तभी दिल पवित्र है, तभी आत्मा पवित्र है। क्योंकि आत्मा को अशुद्ध करने वाले पाप कहां से करोगे आप? शरीर से। दिल और मन को अशुद्ध करने वाले पाप आप कहां से करोगे? शरीर से। हालेलुया। आंखों से, हाथों से, आलिंगन से। हालेलुया। जब आपका शरीर भी पवित्र रहेगा, जब आपका शरीर पाप रहित रहेगा, तो आपका आत्मा, आपका दिल, आपका मन पवित्र रहेगा। हालेलुया। इस आयत को समझे कि कांपते रहो और पाप मत करो। जब आप कांपते रहेंगे, जब आप थरथराते रहेंगे, जब आप डरते रहेंगे, तो आप पाप नहीं करेंगे। वचन कहता है कि अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया। पाप मत, शांत रहो, संयम रखो, पाप मत करो। हालेलुया। शांत रहो, संयम रखो, पाप मत करो। परंतु इसके बदले 5वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर को धर्म के बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। पाप मत करो, परमेश्वर को धर्म के बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करो। पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ। पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। धर्म के काम करो। हालेलुया। वे काम करो जो परमेश्वर की ओर से, और उन कामों का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाओ। ओ हालेलुया। याद रखो कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए। याद रखो, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह जी को दुनिया में क्यों भेजा। हालेलुया। परम पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु जी को दुनिया में क्यों भेजा? पापियों की मुक्ति के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए? पापियों की मुक्ति के लिए। हालेलुया। किसी ने गाया है ना भजन, हम गाते हैं सिर्फ ईस्टर, गुड फ्राइडे और फिर भूल जाते हैं। इस दुनिया में ले आई मेरे ही गुनाह उसको, इस दुनिया में ले आई मेरे ही गुनाह उसको, ये जो मुसितम उस पर मैंने ही कराया है, ये जो मुसितम उस पर मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हालेलुया। हालेलुया। क्या गाया हमने? हर जख्म जो यीशु मसीह के शरीर पर है, वो मेरे गुनाह की देन। हालेलुया। तो जब आप क्रूसित और जयवंत यीशु जी के अनुयायी
विश्वासी पाप करते हो तो आप उसे फिर जख्म देते हो। हालेलुया। आप उसे फिर जख्म देते। इस दुनिया में यीशु जी को क्यों आना पड़ा? मुझे और आपको गुनाहों से छुड़ाने। हालेलुया। हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारी गलतियां, हमारा पाखंड यीशु जी को इस संसार में मानव रूप में लेकर आया। उसने किसके लिए दुख उठाए? उसने किसके लिए तकलीफें उठाई? आपकी और मेरी। जब हम पाप करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, तो हम फिर उसे दुख देते हैं, हम फिर उसे तकलीफ देते हैं। इसलिए अब परमेश्वर के सामने कांपते रहो और पाप मत करो। इसलिए अब परमेश्वर के सामने डरते रहो और पाप मत करो। याद रखो, इस दुनिया में मेरे ही गुनाह। ये न कहो बेचारे यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, पर याद रखो उसने कोड़े क्यों खाए? क्योंकि आपको आपके पापों से छुड़ाया। ये नहीं कहा बेचारे यीशु के गालों पर थप्पड़ मारे गए, दाढ़ी नोची गई, मजाक बनाया गया, पर ये सोचो क्यों ये हुआ? आपके गुनाहों से छुड़ाया। इसलिए गुनाह न करो। हालेलुया। ये न सोचो बेचारे के हाथों में पैरों में कीलें ठोकी गई, उसका सही इंसाफ नहीं हुआ, परंतु ये सोचो कि उसके हाथों और पैरों में कीलें क्यों ठोकी गई। हर एक अपने सीने पर हाथ रखकर कहे मेरे गुनाहों की, मेरे पाप के कारण, और परमेश्वर के सामने कांपते रहो और गुनाह मत कर। हालेलुया। आज के क्रूस पहनने वाले ईसाइयों को मत, आज के कालों में क्रूस लटका के चलने वाले ईसाइयों को मत देखो। आज के सफेद चोगा पहनकर धीमी धीमी आवाज में बोलने वाले ईसाइयों को मत देखो। बस अपने को देखो और अपने उद्धारकर्ता को देखो। हालेलुया। अपने आप को देखो और अपने प्रभु यीशु को देखो। अपने पिता परमेश्वर को देखो, अपने पिता परमेश्वर के उदार हृदय को देखो। आज धर्मियों के लिए भी कोई जोखिम नहीं उठाता। आज अच्छी गवाही समाज में जीने वालों के लिए भी कोई जोखिम नहीं उठाता, परंतु पिता परमेश्वर ने उनके लिए जिनकी गवाही गंदी हो गई थी, पिता परमेश्वर ने उनके लिए जिनकी गवाहियां खराब हो गई थी, उनके लिए अपना पुत्र दिया। जब गुनाहों में जवानी हमारी, जब गुनाहों में जवानी हमारी, हर गली में वो बन के कहानी, उड़ी हर गली में वो बन के कहानी, तभी खून बन तेरा पसीना, तभी खून बन वहा तेरा पसीना। हालेलुया। हालेलुया। कांपते रहो और पाप मत करो। स्मरण रखो कि जब ये तुम्हारी जवानी गुनाहों में है, जब बियर से तुम्हें मोहब्बत हुई, जब बियरबार से तुम्हें प्रेम, जब किसी स्त्री से तुम्हें प्रेम हुआ, जब किसी पुरुष से तुम्हें प्रेम हुआ, जब चोरी तुम्हें अच्छी लगी,
जब लड़ाई तुम्हें अच्छी हो, जब तुम्हारी जबानी गुनाह में, जब लोगों की जुबान पर तुम्हारी चर्चा है, जब गलियों में तुम्हारे नाम की, तुम्हारे बुरे कामों की चर्चा हुई, तो यीशु मसीह का लहू पसीना पर करवा। ओ हालेलुया। पाप मत करो। हालेलुया। पाप मत करो। अपने आप को उसके लिए पवित्र करना। उसने आपके गुनाहों की कीमत चुका दी है और सब स्टॉप कर दिया है। आप पाप मत करो। हालेलुया। जब उसने कीमत चुका दी, जब उसने पूरा कर दिया, जब संदीप आपने विश्वास कर लिया, तो अब पाप क्यों? जब उसने कीमत चुका दी, जब रीना आपने विश्वास कर लिया, तो अब पाप क्यों? ओह हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि फिर कोई मरियम जन्म ले? क्या आप चाहते हैं कि फिर से भविष्यवक्ता और भविष्यवाणियां करे और फिर से यीशु जन्म ले और फिर आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हो? आप बस उसी तरह इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय की, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 25 आयत से लेकर और उसकी आखिरी आयत 32 आयत तक आप पढ़ लीजिए और मैं खास खास बातों पर आपका ध्यान देता हूं। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 25 आयत से 32 आयत तक आप पढ़ लीजिएगा अपने लिए और मैं खास बातों पर आपका ध्यान देना चाहूंगा। आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आप जो पिता परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करता है, आप झूठ बोलने वाला झूठ ना बोले। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 25 से लेकर 32 आयत तक मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बोलूंगा, आप वहां पढ़ेंगे। आप झूठ बोलने वाला झूठ ना बोले। आप झूठ बोलना छोड़ दो। अपने पड़ोसी से झूठ बोलना छोड़ दो। यहां नौकरी करते हो मालिक से झूठ बोलना छोड़ दो। अपने घर में जो भी आपके साथ रहते हैं उनके साथ झूठ बोलना छोड़ दो। कलीसिया में अपने भाई बहनों के साथ झूठ बोलना छोड़ दो। जहां भी आपके लेन देन आप करते हो वहां झूठ बोलना हालेलुया। कांपते रहो और पाप मत करो, चाहे नुकसान उठाना पड़े। हालेलुया। चाहे नुकसान उठाना पड़े, कांपते रहो, पाप परमेश्वर पाप से क्रोध करने वाला अब क्रोध ना करे। हालेलुया। क्रोध करने वाला अब क्रोध, शांत रहना सीखो। आपके क्रोध के लिए यीशु भुगतान कर चुके हैं कि अब आप प्रेम करने वाले बने, अब आप शांत रहने वाले बने। क्रोध भी परमेश्वर की दृष्टि में एक पाप है। क्रोध मत करो। ओह हालेलुया। वचन कहता है कि चोरी करने वाला अब चोरी ना करे। जब यीशु जी ने इस पाप की कीमत चुका दी है, जब आप विश्वास करते हैं, अब पाप मत करो, अब चोरी मत करो। चोरी करने वाला चोरी ना करे, हेरा फेरी करने वाला हेरा फेरी ना करे।
आप हेरा फेरी छोड़, आप चोरी छोड़। हालेलुया। चाहे एक पैसे की, चाहे वस्तु की हो, चाहे रुपए की हो, चाहे सोने चांदी की हो, अब कोई चोरी। अब चोरी करने वाला चोरी करना। ओ क्योंकि अब यीशु मसीह ने कीमत चुका दी। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जो गालियां देते थे अब गालियां देना बंद कर। हालेलुया। गाली देने वाला गाली देना बंद कर दे, गंदी गालियां देना बंद कर दे, गंदे शब्द बोलना बंद कर दे। क्रोध में जैसे गंदे शब्द बोलना बंद कर दे, क्योंकि गंदी बातों के लिए, गंदे शब्दों के लिए यीशु ने पीड़ा उठा दी। यीशु जी ने भुगतान कर दिया है। अब कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो तुम्हारे मुंह से निकले वो अच्छा ही निकले। हालेलुया। परमेश्वर की बात, पाप मत कर, परमेश्वर से डरते रहो। हर एक गंदी बात से पश्चाताप करो, संयमी बनो, अपनी जुबानों पर कंट्रोल रखना सीखो कि कोई गंदी बात, गाली या अपशब्द तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि ये भी परमेश्वर के सामने अच्छा नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है जो एक दूसरे के लिए कड़वाहट रखते थे, अब अपने दिलों में किसी के लिए कड़वाहट ना रखो। अब कड़वाहट को उगल दो, अब कड़वाहट को छोड़ दो, अब कड़वाहट तुम्हारे अंदर ना हो। हालेलुया। वचन कहता है प्रकोप, आप प्रकोप को त्याग दो, अब तुम्हारे अंदर प्रकोप ना रहे। हालेलुया। प्रकोप तुम्हारे अंदर ना रहे, क्रोध तुम्हारे अंदर ना रहे, अतिशीघ्र झुंझला उठना, अतिशीघ्र क्रोध से भर जाना छोड़। जवान बच्चों, क्रोध पर कंट्रोल करना सीखो। हालेलुया। चाहे स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे गली में हो, हर एक बात का जो क्रोध आ जाता है, इस क्रोध को त्याग दो। भाइयों बहनों, क्रोध पर कंट्रोल करना सीखो। हालेलुया। क्रोध पाप भी है और क्रोध एक ऐसा तूफान भी है जो रोशनी देने वाले दीपक को बुझा देता है। हालेलुया। क्रोध एक ऐसा तूफान भी है जो जीवन के दीपक को बुझा देता है। इसलिए क्रोध पाप। हालेलुया। जो क्लेश कलह करते हैं अपने परिवार में, अपने घर में, जो क्लेश कलह करते हैं वो क्लेश कलह न करें। हालेलुया। क्लेश कलह भी परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। मन ही मन सोचो, विचार करो, ये कलह, ये क्लेश अच्छा नहीं। जिस घर में कलह होता, जिस घर में क्लेश होता है, उस घर में परमेश्वर का नहीं शैतान का वास होता है। जिस घर में कलह होता है, क्लेश होता है, उस घर पर आशीर्वाद नहीं श्राप होता है, और वो घर तरक्की नहीं करता, वो घर उजड़ जाता है, वो घर विनष्ट जाता है। हालेलुया। और यीशु ने आपके श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु ने आपके श्रापों से आपको छुड़ा दिया है। आप पाप मत करो, आप श्राप की ओर मत जाओ, आप आशीर्वाद की ओर आगे बढ़ो।
हालेलुया। अब आशीर्वाद की ओर आगे बढ़ो और क्लेश को अपने मनों से मिटा दो, अपने दिलों से मिटा दो, अपने घरों से। हालेलुया। जो निंदा करने वाला है अब निंदा ना करे। हालेलुया। किसी की निंदा न करो। हालेलुया। अपने भाई की निंदा न करो, अपनी बहन की निंदा न करो, अपने पड़ोसी की निंदा न करो, अपने मालिक की निंदा न करो, अपने शिक्षक की निंदा न करो, अपने पासवान की निंदा। हालेलुया। निंदा करने का स्वभाव जो उद्धार पाने से पहले जीवन में था, निंदा करने का स्वभाव जो मसीह की सत्य को जानने से पहले जीवन में था, निंदा करने का स्वभाव जो पापों से पश्चाताप करने से पहले जीवन में था, उस निंदा के स्वभाव से मन फिरा और परमेश्वर के सामने कांपते रहो और किसी की निंदा ना करो। हालेलुया। स्मरण रखो कि निंदा करना भी परमेश्वर को अच्छा। आप किसी की भी निंदा करो, चाहे दूर की रहने वाले की, चाहे नजदीक रहने वाले, निंदा परमेश्वर को अच्छी, इसलिए किसी की निंदा न करो। ओ हालेलुया। और हर प्रकार के बैर भाव को अपने जीवन से दूर रखो। हालेलुया। हर प्रकार के बैर भाव को अपने जीवन से दूर रखो। हालेलुया। ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। बैर को दूर रखो, इनको अपने दिलों से दूर रखो, अपने मनों से दूर रखो। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर को धर्म के बलिदान चढ़ाओ, भक्ति में लगे रहो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, वचन पढ़ने में लगे रहो, वचन सुनने सीखने में लगे रहो, संगति करने में लोलीन रहो, परमेश्वर के भजन गाते रहो। अपने आप को ऐसा व्यस्त रखो कि पाप करने का आपको अवसर ना मिले। हालेलुया। अपने आप को ऐसा व्यस्त रखो कि पाप करने का अवसर आपको ना मिले और आपसे पाप ना हो, आपसे गुनाह ना हो। हालेलुया। कि परमेश्वर ने अपना पुत्र आपके लिए, याद रखिए यीशु जी आपके लिए आपके गुनाहों की खातिर उसको आप कीजिएगा। मुझे और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें आना ही बड़ा सजना ऐसे जालिम ये दिल की लगी, ऐसा कोई हिंदी यीशु जी को आना क्यों उसने दिल से पिता को खुद सब पहले से जान बूझ कर भी भेजना ही पड़ा, क्योंकि पिता ने दिल से दिल से आपको चाहा। बरसों मैंने चाहा तुझको, चुपके चुपके प्यार किया। ये पिता कहते यीशु जी कहते, बरसों मैंने चाहा तुझको, चुपके चुपके प्यार किया। आखिर अपनी जान को देकर सूली पर इजहार किया। आखिर अपनी जान को देकर सूली पर
इजहार किया, मैंने खून दिया और माफ किया, मैंने जान भी दी और प्यार किया, मैंने खून दिया और माफ किया, मैंने जान भी दी और प्यार किया, मैं पुकारूं तू कहाँ है, मैं ढूंढूं तू कहाँ है, मैं पुकारूं तू कहाँ है, मैं ढूंढूं तू कहाँ है, खुदी की घर लौट आ, ओ बेटे घर लौट आ, ओ बेटी घर लौट आ, ओ बेटे घर लौट आ। हालेलुया, हालेलुया। कांपते रहो और पाप धर्म के बलिदान चढ़ा। याद रखो कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर बरसों की मोहब्बत को उसने क्रूस पर अपनी जान देकर जाहिर किया, बरसों की मोहब्बत को उसने क्रूस उठाकर जाहिर किया, बरसों की मोहब्बत को उसने घायल होकर जाहिर किया, बरसों की मोहब्बत को उसने लहू देकर जाहिर किया। अब गुनाह मत करो, अब गलती मत करो। ओ हालेलुया। जब लालच आए यीशु की कुर्बानी को याद करो, जब लोभ आए यीशु की कुर्बानी को याद करो, जब क्रोध आए यीशु की कुर्बानी को याद करो, जब बुरी अभिलाषा अंतर तूफान उठाए यीशु की कुर्बानी को याद करो, जब गंदी इच्छा अंदर आंधी बनकर उड़े यीशु की कुर्बानी को याद करो, जब लालच सताए यीशु की कुर्बानी को याद करो, जब मसीह में आने से पहले के पुराने पाप पुराने रीति रिवाज आपको उकसाए यीशु की कुर्बानी को याद करो, जब मसीह में आने से पहले अंधकार के बुरे काम जो तुम करते थे वो तुम्हें अपनी ओर खींचे यीशु की कुर्बानी को याद करो कि मेरी ही गुनाह उसे इस दुनिया में लेकर आया, उसके हाथों में खीले उसके पैरों में खीले मेरे ही गुनाह के कारण ठोकी गई, उसके सिर पर कांटों का ताज मेरे ही पापों के कारण पहनाया गया, उसे क्रूस पर मेरे ही पापों के कारण चढ़ाया गया। मैं किसी और के विषय में नहीं जानती, मैं किसी और के विषय में नहीं जानती, और मैं ये कहती हूँ और मैं ये कहता हूँ कि बाप ने मुझे छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कांपते रहे, डरते रहे, गुनाह से बचे रहे, पाप से बचे, उन गंदे लोगों के समान न बने जो प्रभु की मेज से भी खाते और शैतान की मेज से भी खाते, उन घिनौने लोगों के समान
झूठे पाखंडी लोगों के समान न बने, जो प्रभु की मेज से भी पीते हैं और पापियों की, नशेड़ियों की मेज से भी पीते हैं। हालेलुया। अपने आप को अलग करो, अपने आप को पवित्र करो, परमेश्वर से डरो। आज परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। पवित्र